नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे आपकी अप्रोच क्या हो मिड डे में। डॉक्टर साहब मेरा ऑडियो हटाइए, कान में ऑडियो आ रहा है यहाँ पर पूरा। प्लीज़ इसको ठीक कीजिएगा। खैर, इंडिसेस पे सुबह अप्रोच क्या थी और मिड डे में एग्जैक्टली अब इंडिसेस कर क्या रहे हैं, ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, सब पे करेंगे बातचीत। इंडेक्स, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगी सोनी पटनायक। उनसे करेंगे बातचीत डेरिवेटिव्स पे, टेक्निकल्स पे, सेटअप पे। सोनी, गुड आफ्टरनून। आते हैं पहले इंडिसेस पे। निफ्टी पे आपकी स्क्रीन पे इट्स 24198, निफ्टी बैंक करीब 52133। देखिए, आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी और बात क्या हुई थी। आज स्ट्रैटेजी की शुरुआत में ही मैंने दो बातें कही थी। कल का हाई भी और आज का हाई भी, और वो क्लस्टर ऑन बोथ इंडिसेस डिस्क्राइब था अच्छी तरीके से। दैट्स 150 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस क्लस्टर को काटना अभी बहुत मुश्किल है, और जब कोई चीज़ बहुत टफ होती है, इवन अगर आप किसी चीज़ जब नहीं फ्लोट कर पाती, आगे नहीं जा पाती, तो उसको एक कदम पीछे आना पड़ता है, अपनी फोर्स को रिकलेक्ट करके फिर उसको स्ट्राइक करना पड़ता है। सेम इज द केस विद निफ्टी एज वेल एंड निफ्टी बैंक। पहला क्लस्टर क्या था, आप आंकड़े से आंकड़े मिला के देख लीजिए। इट्स 24329 एंड 395, डिफिकल्ट क्लस्टर। ये एक रेजिस्टेंस है और इसके आसपास ट्रेड करना अच्छा नहीं होगा टिल द टाइम 410 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है। इस ट्रेड को, मतलब इसको एक एग्जिट जोन मान के हमको चलना है और हमें अपने ट्रेड्स को कलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 100 और 50 डेमा परसिस्ट करता है, जिसको पार करने के लिए आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। बट बेस वन क्या था? देखिए, बेस वन पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था 2050 पॉइंट्स प्लस एट बेस वन। बेस वन क्या है? ये 24,000 के पुट राइटर्स का जोन क्या है? बेस वन क्या है? कल 3 पुट राइटर्स विजिबल थे, 24, 24, 1, 24, 2, प्लस आपका जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है प्लेस्ड 24,040 के आसपास। अब इंट्राडे में फ्लोटिंग में करीब वो 24,054 के आसपास आ रहा है। तो लॉजिकली जब RS1 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, आपको रिट्रेस होने के बाद अपने ट्रेड्स को पिक करना है वहाँ पे। ये क्लियरली मेंशन था सुबह की कमेंट्री में, जाके वर्ड बाय वर्ड पढ़िएगा। एनी ट्रैजेक्टरी क्लोजर टू बेस वन प्लस 10-20 पॉइंट्स विल वर्क फॉर ए बाय ट्रेड। हालांकि अभी तक वहाँ से बहुत बड़ा एक डिस्टेंस कवर नहीं किया इंडेक्स ने, बट स्टिल एक वाजिब डिफरेंशियल है वहाँ से। और मैं आपको ये स्टैट्स में इस वक्त परसिस्ट करता है ये दिखाता हूँ। जरा प्लीज़ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स दिखाइएगा। ये 3 स्ट्राइक्स आपको ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करेंगे। लुक एट 24,300। आप 24,300 की जरा कॉल के आउटस्टैंडिंग वाई को देखिए, और ये अप्रॉक्सीमेटली एक हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी अगर आप देखें रीगेन कर चुका है। इट्स 1.03 CR। 30 लाख कॉल भी किए हैं। यानी इस कॉल राइटर के पास कन्विक्शन किस चीज़ का है जनाब? इसके पास कन्विक्शन है 100 डेमा का, इसके पास कन्विक्शन है 50 डेमा का। और ये दोनों कॉल राइटर्स बिटवीन 24300 एंड 24400 अप्रॉक्सीमेटली 1,65,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं, एंड दैट्स ह्यूज। तो याद रखिएगा, टिल द टाइम 410 की ट्रैजेक्टरी, टिल द टाइम 339 की ट्रैजेक्टरी नहीं बाइसेक्ट हो रही है, हमें ट्रेड्स को कलेक्ट करना है बेस पे, चाहे खाली बैठे, बट लॉजिक वही रहेगा। और वो रूल अभी भी अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि 24, 102 की जो पुट्स हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं, और हमारे पास 20 डेमा का बेनिफिट है। सो लॉजिक सेज बेस 1 के आसपास बाय कीजिए और बेस 2 के आसपास किसी भी सर्कमस्टेंसेस में निकलिए। लेके आइए अब निफ्टी बैंक। क्या बात हुई थी? ये बात मैंने आशीष के साथ इंटरेक्शन में पहले ही क्लियर कर दी थी कि दोनों इंडिसेस के लिए ट्रबल जोन है। एक निफ्टी का केस था और एक था निफ्टी बैंक। इट्स 52573। क्या था? लिखा आइएगा मॉर्निंग के लेवल्स। जाइए चार्ट्स को रीड कीजिए, और निफ्टी बैंक के चार्ट्स जब आप रीड करेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा ये 52573 क्या था, ये 412 क्या था। ये कॉल राइटर्स का जोन था, प्लस आपका 1 और 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, 1 और 3 के बीच में एक निफ्टी बैंक के चार्ट पे गैप था, और एग्जैक्टली 1 और 3 के बीच में वायलेट हुआ था आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वही ट्रैजेक्टरी थी। इट वाज 52573। और आप देखिए आज का निफ्टी बैंक का हाई क्या है? इट्स 52555।
एग्जैक्टली गया, सिंक हो गया। कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, इट्स अ जोन टू बुक योर प्रॉफिट्स, इट्स अ जोन टू चेक योर ट्रेड्स। ट्रेड हमें अगर लॉन्ग लेना है तो वो है बेस 1, क्लियरली मेंशन था बेस 1, और आइदर लिखा हुआ है कमेंट्री में इट्स बेस 1 या फिर 52,000, 52,000 के जोन में आपको ट्रेड बैक करना है। और आज का इंट्राडे लो था करीब करीब 52,000 का ही डॉट। अभी तक वहां से एक अच्छा फ्रैक्शन मिल चुका है, और अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इंट्राडे में वहां से करीब करीब आप समझ लीजिएगा 150-200 पॉइंट का पुल बैक आया है। अब जरा स्टैट्स लेके आइए, क्या पुट राइटर्स भी कन्विंस्ड हैं कि 52,000 सेकेंड हाफ के लिए काम करेगा? लेट्स ब्रिंग 3 कॉल्स एंड 3 पुट्स। आप जरा 52,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए। 52,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई है करीब करीब 33 लाख, एंड दैट्स ह्यूज और साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई है। तो हमारी ट्रेड चैनल कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करती है कि 52,000 एक ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू 52,000 विल वर्क एज अ जोन टू बाय ट्रेड, for a buy trade, for a long trade. और exit zone as of now, as per these stats, persists between 52400 and 52500, 52500, जहाँ पे करीब करीब 43 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा हुआ है। क्लियरली डिफाइंड है स्टैट्स में, कोई शंका कोई दुविधा नहीं है। सोनी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सोनी, आपकी अप्रोच क्या है इंडस्ट्रीज पे, कैसे आपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया है निफ्टी बैंक? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग डेटा आज मैं नोट कर रही थी। अक्टूबर टू नवंबर सीरीज जब रोल ओवर्स की शुरुआत हुई थी, 24,100 24,200 पे के रेंज पे रोल ओवर्स हुआ था, और आज भी हम देख रहे हैं नवंबर सीरीज में रोल ओवर्स इन लाइन है प्रीवियस सीरीज के साथ, और एग्जैक्टली सेम लेवल 24,000 टू 24,200 के रेंज पे रोल ओवर्स बन रहे हैं। प्रीवियस सीरीज में एक एक्सपेक्टेशन था कि टुवर्ड्स 24,800 शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी, वो फेल हुआ था, वो इस महीने नवंबर सीरीज में हमको दिखा नहीं। सो मुझे लगता है कि ये जो अभी रोल ओवर्स की शुरुआत हो रही है, इनलाइन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा वेटेज लॉन्ग्स की तरफ बन रहे हैं, बट ये डिप पे यहाँ पे डिक्लाइन पे लेना चाहिए। कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 24,000 सपोर्ट निफ्टी पे काफी अच्छा है, वही बेस के अराउंड अगर मिलता है अपॉर्चुनिटी तो रीइनिशिएट करना चाहिए एक लॉन्ग। यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है वो बिकॉज एफआईज हम देख सकते हैं कि अपने एफएनओ पोजीशन 22% से अभी 37% पे आ गए हैं, यानी कि शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे एक रणनीति बन रही है निफ्टी में। पोजिशनल प्ले मुझे लगता नहीं कि अगले 2 दिन तक बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगी। रेंज बाउंड है निफ्टी 24,000 24,300, अगले 2 दिन के लिए ये रेंज है, बट ये रेंज में अक्यूमुलेट करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है। पोजिशनल प्ले मुझे लगता है टुवर्ड्स 24,800 दिसंबर की फर्स्ट कुछ दिनों में यहाँ पे नजर आ सकता है। सो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी टुवर्ड्स 24,000। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी का रेंज काफी अच्छा है, 51,500 से 52,500। फ्रेश अपसाइड सर्टेनली 52,500 के ऊपर ब्रेक करते ही आपको मिलेगा, बट बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन जोन पे है, ब्रीदर ले रहा है। टुवर्ड्स 51,800 पोजिशनल प्ले के लिए बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी ऑन डिक्लाइंस। 51,500 का सपोर्ट अच्छा है, वही सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकता है। फ्रेश अपसाइड जब 52,500 को ब्रेक करेगा दिसंबर सीरीज में टुवर्ड्स 53,300 प्लस लेवल्स नजर आ सकते हैं। दोनों इंडिसेस में काफी क्लियर है, बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे अभी स्ट्रैटेजी बन रही है। ओके, इंडिसेस पे थॉट्स क्लियर हो गए, विचार हमने कर लिया स्टैट्स को देखने के बाद और टेक्निकल सेटअप को देखने के बाद। अब आते हैं आपके ट्रेड्स पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे। सोनी जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? वीरेंद्र जी, यहाँ पे पहला पिक रहेगा हेवल्स पे। हेवल्स पे दिसंबर फ्यूचर्स खरीदारी करने की सलाह रहेगी, हल्की सी डिक्लाइंस टुवर्ड 1720 वहां तक बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स में दिसंबर। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1690 और टारगेट रहेगा 1800। सो हेवल्स में जो मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है वो 1800 के लेवल पे है, और यहाँ पे 1720 लेवल को क्रॉस करते हुए आज नजर आ रहा है। सो वो ऑप्शन चेन ब्रेकआउट दिया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बन रहा है। टुवर्ड्स 1800 एक अच्छा स्पेस है, कॉल राइटर्स बहुत ऊपर तक पोजीशन है, सो यहाँ पे हमें लगता है कि पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है हेवल्स पे। सो पहला बाय यहाँ पे हेवल्स है। दूसरा बाय रहेगा एशियन पेंट्स। काफी करेक्शन के बाद आज पहला एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है, अच्छा रिवर्सल है, यहाँ पे ऑप्शन चेन ब्रेकआउट आया है। सो एशियन पेंट्स में भी दिसंबर सीरीज की खरीदारी करने की सलाह रहेगी, फ्यूचर्स पे आप बाय कर सकते हैं, हल्की सी डिक्लाइंस अप टू 2520 तक बाय कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस रहेगा 2490, टारगेट है 2570 और 2600। साइमल्टेनियसली यहाँ पे 2560 कॉल ऑप्शन दिसंबर सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 45-46 के रेंज में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 30 का रहेगा, टारगेट रहेगा 85 से 90 का टारगेट है। और यहाँ पे तीसरा बाय पिक रहेगा बीपीसीएल में। सो बीपीसीएल भी सिमिलर फॉर्मेशन है, करेक्ट किया है, 280 सपोर्ट को पकड़ते हुए रिवर्सल दिखा रहा है यहाँ पे। दिसंबर सीरीज में बीपीसीएल आप टुवर्ड्स 299-300 के रेंज पे बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस रहेगा 290 और टारगेट है 320-326 के टारगेट्स बन रहे हैं। ओके, 3 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे और आई होप आपको ये थॉट्स विचार बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे इंडस्ट्रीज पे। देखिए, अभी जो है ना निफ्टी बैंक पे ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। मात्र एक लेवल देके स्टॉप लॉस देके ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। अभी दोनों ही इंडस्ट्रीज, मोर स्पेशली निफ्टी जो है वो अपने स्लोपिंग डाउनवर्ड एवरेजेस से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। 2 क्रिटिकल एवरेजेस 50-100, तो हमको उसको पार करने के लिए, स्ट्रेंथ को कलेक्ट करने के लिए लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पाना पड़ेगा और वो ट्रेजेक्ट्रीज वेल डिफाइंड है 24-120 डे में। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और मुद्दों पे बातचीत करेंगे, बीएचईएल और साथ ही साथ हिताची पे आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और रविंद्र की खबरों के बाद एग्जैक्टली और कितना बड़ा ये ऑर्डर है, इसका महत्व क्या है दोनों कंपनियों के लिए, और साथ ही साथ कुछ ऑप्शन ट्रेड्स हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से। और एक बार जरा 2-3 स्क्रिप्ट स्क्रीन पे दिखाइए। बीएचईएल और बीएचईएल आज सुबह से अच्छी तेज़ी पकड़े हुए था और एक हो गया आपका हिताची। और रविंद्र की खबर थी, दरअसल इन दोनों कंपनियों के कंसोर्शियम को एक ऑर्डर मिला था और ये पावर ग्रिड से ऑर्डर मिला था इनको। एग्जैक्टली इस ऑर्डर की डिटेल कंसोर्शियम में मतलब कितना भाग दोनों कंपनियों का है, हमारे साथ वामाक्षी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। वामाक्षी थोड़ा डिटेल देंगी या एग्जैक्टली ये ऑर्डर कब तक एग्जीक्यूट करना है, कितने करोड़ का ये ऑर्डर है? जी बिल्कुल, ऑर्डर विन के चलते बीएचईएल और हिताची एनर्जी आज फोकस में है। इन दोनों कंपनीज के कंसोर्शियम को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है पावर ग्रिड की तरफ से एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशंस के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो एग्जीक्यूट होगा 2029 तक। ओवरऑल नोवामा की एक एनालिसिस भी आई है हिताची एनर्जी पर और इनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट करीब 25,000 करोड़ तक हो सकता है, जिसमें से करीब 4,000 से 6,000 करोड़ की इनफ्लोज हिताची एनर्जी की तरफ आते हुए उन्हें नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट हिताची एनर्जी की अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो 8,910 करोड़ पर है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर है और यहाँ से उन्हें करीब 24 to 26 मंथ्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी ज़रूर नज़र आती है। एचवीडीसी प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ऐसा जो है जो कंपनी को एलोकेट हुआ है और ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन करीब 500 गीगावाट्स तक पहुंचनी चाहिए और इसी की वजह से हिताची एनर्जी के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्हें नज़र आ रही है, जिसके चलते खरीदारी की राय है। इनकी तरफ से टारगेट है करीब 16,500 रुपये प्रति शेयर का। ओवरऑल बीएचईएल और हिताची एनर्जी के लिए ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है और इसी के चलते ये दोनों ही स्टॉक्स फोकस में हैं। ओके, शुक्रिया वामाक्षी इस पूरी चर्चा के लिए और इस ऑर्डर के बारे में विवरण देने के लिए। कल पूरे कैपिटल गुड्स पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, चाहे वो एल&टी हो, चाहे सिमेंस हो, चाहे वो एवीबी हो, चाहे कमिंस हो। बट ऑर्डर विन की बात अच्छी है, खबर अच्छी है, बट इम्पैक्ट अगर आप बीएचईएल को देखें तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, मात्र 3 रुपये काउंटर ऊपर 1.5% ऊपर। आपकी राय सोनी जी, क्योंकि इस खबर के आधार पर चेज़ करना बाजार ने चेज़ नहीं किया और ये भी क्लियरली विजिबल है कि 250 बहुत ही बड़ा और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहीं पे आपके दो एवरेजेस अलाइंड हैं, आपका 50 और आपका 200। आपकी अप्रोच क्या है बीएचईएल पे? बीएचईएल पे अगर हम देखेंगे तो कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा सा, बिकॉज 200 ईएमए जो उसका है टुवर्ड्स 250 251 उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। बट अगर मूव करता है उसके ऊपर एक फ्रेश अपसाइड अगेन टुवर्ड्स 270 पोजिशनल बेसिस पे नजर आ सकता है। ब्रीदर ले रहा है, कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन रेंज थोड़ा सा ब्रॉड है, 250 से 235 रेंज है। होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, अक्यूमुलेट कर सकते हैं 235 स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये चलिए बात हो गई यहाँ पे इंडस्ट्रीज को लेकर आइए फिर से आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी वही 24,183, निफ्टी बैंक करीब 52,111।
कहीं नहीं कंसोलिडेशन जो है वो जारी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में। ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और अब चलते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड को लेकर बात करते हैं। सोनी जी, क्या पिक कर रही हैं आप आज का ऑप्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पे रेकमेंड करना चाहती हूँ SBI लाइफ दिसंबर सीरीज की 1600 कॉल ऑप्शन। 17 रुपए पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 11 रुपए का। टारगेट है 25 पहला टारगेट, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट 32 का रहेगा। SBI लाइफ में आज हम देख सकते हैं कि एक अच्छे रिवर्सल यहाँ पे दिखा रहा है। 1510 के ऊपर क्रॉस किया है, ऑप्शन चेन ब्रेकआउट है और कॉल राइटर्स जो है 1600 लेवल पे पोजीशनड है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बन रहा है। स्टॉक पॉजिटिव आउटलुक बनता है दिसंबर सीरीज के लिए, टुवर्ड 1600 1620 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है और यहाँ पे सपोर्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, टुवर्ड्स 1480 सपोर्ट काफी अच्छा है। सो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल के साथ यहाँ पे 1600 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दिसंबर सीरीज की। 1600 की कॉल 1645। सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने। मीनवाइल अभी भी निफ्टी जो है वो करीब 24,158 की ट्रैजेक्टरी में घूमता हुआ, वेरी क्लोज टू आई थिंक बेस 1, और निफ्टी बैंक का भी केस वही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सेकेंड हाफ में ये पुल बैक आए और 2-3 स्टॉक फ्यूचर्स जो दिग्गज हैं लाइक HDFC बैंक, लाइक रिलायंस, वो थोड़ा प्रेशर क्रिएट करते हुए। खैर, एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षता और अनुज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।